I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में। Shekhar sir's YouTube videos proved to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. Hello everyone, my name is Ayan Jain. I have secured All India Rank 16 in CSE 2023 and All India Rank 87 in CSE 2022. In both my years, I had a very good score in GS. I had 463 marks last year and 450 marks this year. This is despite having a very heavy and bulky optional of mathematics, so I feel I have a lot to share in this regard. पहले मैं ये disclaimer देना चाहूँगा that मेरा काफी focus maths optional पे रहता था, तो GS में कुछ चीज़ों पे मुझे sacrifice करना पड़ा. हो सकता है लक ने मेरा साथ दिया हो, या फिर हो सकता है कि अगर मैं उन चीज़ों पे फोकस करता तो थोड़े और मार्क्स आते. तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी में कुछ चीजें हो सकता है आपको सूट ना करें, कुछ चीजें सूट करें. आई वुड लाइक टू बिगिन बाय शेयरिंग व्हाट आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक द गोल ऑफ माय आंसर्स. तो एग्जाम दिन पे आफ्टर दोस 3 आवर्स मेरी आंसर कॉपी कैसी दिखनी चाहिए, ये मेरी पहली डिस्क्रिप्शन होगी. द फर्स्ट थिंग वाज दैट आई यूज्ड टू राइट अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स. 10 मार्कर्स में मैं कई बार 15-16 पॉइंट्स लिख देता था. 15 मार्कर्स में कई बार 27-28 पॉइंट्स भी हो जाते थे. ऑन एन एवरेज मेरा रहता था कि कम से कम 10-12 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं 10 मार्कर में, कम से कम 20 पॉइंट्स 15 मार्कर में. केस स्टडीज में और ज्यादा हो जाते थे, बट एथिक्स की बात मैं सेपरेटली करूंगा. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकंड थिंग वाज अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन. कमिटीज, लैंडमार्क जजमेंट्स, एग्जाम्पल्स, कीवर्ड्स, एसडीजीज, आर्टिकल्स, इन सबको मैं बहुत अच्छे से यूज करता था, खासकर अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में. मेरी जो अप्रोच थी, मैं इनको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करता था, सिंपली मेंशन कर देता था. माय लॉजिक वाज दैट एग्जामिनर को अगर दिखेगा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं एंड सिंपली कुछ वैल्यू एडिशन मेंशन्ड है, तो दिस स्टूडेंट डिजर्व्स स्लाइटली मोर मार्क्स देन द अदर पर्सन हु मे हैव रिटन लेसर पॉइंट्स एंड नॉट रिटन एनी वैल्यू एडिशन. अगेन बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तो इवन इफ क्वालिटी ऑफ दोज पॉइंट्स बहुत ज्यादा ना हो, फिर भी आई फेल्ट एक डिसेंट नंबर ऑफ मार्क्स तो मिलेंगे ही. एसेंशियली यू कैन से इट वाज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. ये मैंने सारे आंसर्स में भी लिखा. आंसर्स में कंप्लीट करता था, पूरी बुकलेट भर देता था, वाइट स्पेसेस कुछ नहीं छोड़ता था, एंड अच्छे से एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन सब डालता था. नाउ कमिंग टू हाउ आई वेंट अबाउट दिस. तो इनिशियली तो सबकी सिमिलर स्ट्रैटेजी होती है. बेसिक्स पढ़ा एक राउंड, सब्जेक्ट को अच्छे से समझा. सेकेंड राउंड में इंडिविजुअली टॉपिक्स को उठाया, सिलेबस से लेकर उन पे एक कॉम्प्रिहेंसिव राउंड ऑफ नोट्स बनाया. सो लेट्स से पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ा. खैर पॉलिटी के तो नोट्स नहीं बनाए थे, बट लक्ष्मीकांत को फिर मेंस ओरिएंटेशन से पढ़ने की कोशिश की. इन सम टॉपिक्स दिस विल बी वेरी इजी, सच एज हिस्ट्री में अगर आपका स्टडी मटेरियल सही है, कोचिंग मटेरियल कई बार अच्छे होते हैं, तो यू कैन स्टडी इन अ वेरी मेंस ओरिएंटेड मैनर. ये भी अगेन एक पढ़ाव है. दिस इज नॉट द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स योर मेंस प्रेप. तो ये मैंने सारे टॉपिक्स के लिए किया. फिर मैंने उनके नोट्स बनाए. ये नोट्स मेरे थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव थे. फॉर एग्जाम्पल मेरे एथिक्स के मैंने 400 पेज की बुक पढ़ी थी, मेरे नोट्स भी 150 पेज के थे. दीज के नॉट बी योर फाइनल नोट्स, ये मैंने रियलाइज कर लिया. तो इसके बाद मैंने क्या किया, सारे नोट्स जब मेरे बन चुके थे, उनको मैंने एक और बार रिवाइज किया. उन्हीं में से एक और राउंड ऑफ नोट्स बनाया. दीज आर व्हाट आई यूज्ड टू कॉल माइक्रो नोट्स. तो ये बहुत ही कंसाइज थे, नंबर 1, एंड सेकेंडली पॉइंट फॉर्म में थे. मेरी अप्रोच बहुत सिंपल थी. सिलेबस के टॉपिक्स को उठाना है. लेट्स से GS1 में सोसाइटी है, तो वहां पे पॉवर्टी है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हर टॉपिक के कॉरेस्पॉन्डिंग कम से कम 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए. व्हाट आई यूज्ड टू थिंक ऑफ इज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. तो क्या है, क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है. इश्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउ वी शुड ग्लोबलाइज फर्दर, बट कुछ डायमेंशंस कॉमन रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड है, तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ट्रेड बढ़ा है. ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ट्रेड इंपैक्ट भी होता है कॉम्पिटिशन के थ्रू, मर्केंटलिज्म के थ्रू. वे फॉरवर्ड में भी बात करें तो ट्रेड डील्स करके फर्दर ग्लोबलाइजेशन करा जा सकता है. तो इस तरह के मैंने पॉइंट्स इकट्ठे किए, कम से कम 15 पॉइंट्स पर टॉपिक. साथ ही में मैंने उधर कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, एग्जाम्पल्स को पॉइंट्स के साथ ही लिखने की कोशिश की, ताकि यूजेबिलिटी बनी रहे. दिस इज समथिंग आई हैव लर्न्ड दैट आपके नोट्स की एप्लीकेबिलिटी और यूजेबिलिटी होनी चाहिए. जो भी चीज आपके नोट्स में है, वो आप एग्जाम में अगर यूज ना कर पाए तो फायदा नहीं है. और एग्जाम में यूज कर पाने के लिए आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए, पिन पॉइंटेड होने चाहिए और एग्जाम से अलाइन होने चाहिए. वन मिस्टेक पीपल ऑफन मेक, इवन मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, इज दैट बारीक टॉपिक्स में चला गया था.
इतना टाइम भी नहीं होता है एंड इतनी हमारी मेमोरी रिटेंशन भी नहीं होती है कि एक्चुअल एग्जाम में उन सबको उतना अच्छे से यूज कर पाए. सो माई सजेशन स्पेशली फॉर दोज हु हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, ऑप्शनल के कारण या जॉब के कारण, किसी भी कारण, वुड बी टू प्रायोरिटाइज स्टैटिक एज पर द टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस. नाउ यहाँ GS 1 में इश्यू आता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सिलेबस उस माइक्रो लेवल पे नहीं है जितना GS 2 और 3 में है. इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल था कि PYQ की थीम्स देख लिए. फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी में ओशन करंट है, एयर प्रेशर है, आर्कटिक एंटार्कटिक है. इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो इन पे मैंने सेपरेटली नोट्स बना लिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी ढूंढ लिए, कई जेनरिक पॉइंट्स भी बना लिए. इनके नोट्स बनाने कैसे हैं? नंबर 1 तो जो आपने फर्स्ट राउंड ऑफ नोट्स बनाया होगा उसी से उठा लिए नोट्स. नंबर 2 जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया इज टॉपर कॉपीज. टॉपर कॉपीज को मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए नहीं देखता था. आई यूज्ड टू लुक एट देम एज अ सोर्स ऑफ कंटेंट, एज अ रीडिंग मटेरियल. मैं रेकमेंड भी करूंगा श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज, इशिता किशोर मैम की कॉपीज, एंड एथिक्स पे आऊंगा स्पेसिफिकली तो वहां पे भी बताऊंगा. टॉपर कॉपीज को आप देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, जो टॉपिक आपको लग रहा है आपके नोट्स में है या सिलेबस का है डायरेक्ट, आप अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए. इवन कभी कभार क्वेश्चन थोड़े रैंडम होते हैं बट उसमें कंटेंट ऐसा होता है जो आप दूसरी जगहों पे भी यूज कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू रिसाइकल द कंटेंट, मॉडिफाई इट एंड देन यूज इट इन अदर क्वेश्चंस. खासकर अगर कम टाइम है तो ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत यूजफुल भी होगी एंड लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाने में ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. टॉपर कॉपीज हो गए, इसके अलावा टेस्ट सीरीज हो गई. टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन जो पूछते हैं वो काफी रेलेवेंट होते हैं, सिलेबस से उठाए जाते हैं, PYQ थीम से उठाए जाते हैं, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे. टेस्ट सीरीज का मैं कई बार क्या करता था, अगर मैंने वो टेस्ट को लिखा नहीं है खुद से तो भी मैं उसका सोल्यूशन PDF उठा लूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा एंड देन उनको रिवाइज करूंगा. अगेन ये माइक्रो नोट्स जितने कंसाइज हो उतनी बार आप उनको रिवाइज कर पाएंगे. I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम. CP क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में. Shekhar sir's YouTube videos prove to be of very help. I also joined answer writing. I also joined test series and sleepy classes. I completely relied on your channel. वैल्यू एडिशन पे आते हैं तो अगेन जैसे मैंने मेंशन किया, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गए, कमिटीज, एग्जाम्पल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह. इंपॉर्टेंट थिंग इज ये आपको टॉपिक वाइज अरेंज होने चाहिए ताकि इनकी यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से GS 3 का टॉपिक है सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी टॉपिक ले लिया, तो उसके रिगार्डिंग जो कमिटी है, लेट्स से शेखर कमेटी तो शायद डिफेंस रिफॉर्म्स हो गई, मधुकर गुप्ता कमेटी हो गई, नरेश चंद्र कमेटी हो गई, तो प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए. कोरिस्पॉन्डिंग अगर कोई SDG है वो भी वहीं पे लिख दिया, अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है, कोई कीवर्ड है साथ में लिख दिया, ताकि जो आपके सिक्योरिटी का टॉपिक है 5-6 आपके पॉइंट्स हो गए, डायरेक्टली आप उनको एग्जाम में बहुत ही आसानी से यूज कर पाएंगे. अदरवाइज क्या होगा कि आपके नोट्स में तो है वैल्यू एडिशन बट आप यूज नहीं कर पा रहे. अगेन आई रिपीट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर नोट्स इज द की. अब आते हैं एग्जाम के दिन पर. तो GS का एग्जाम फॉर्चुनेटली फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 2 सवाल है. नंबर 1 टाइम कैसे मैनेज करना है, दूसरा क्वेश्चंस किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है. टाइम मैनेजमेंट का मेरा बहुत सिंपल था, प्रोपोर्शनल टाइम देना है एंड पर क्वेश्चन टाइम मैनेज करना है. तो 180 मिनट्स हैं आपके पास और आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्कर्स हैं, 10 क्वेश्चन 15 मार्कर्स. 10 मार्कर्स को अप्रोक्सीमेटली 7.2 मिनट्स होता है एंड 15 मार्कर्स को 10.8 मिनट्स. अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा लें और थोड़ा टाइम मार्जिन लगे तो 10 मार्कर्स को रफली 7 मिनट्स देना है, 15 मार्कर्स को रफली 10 मिनट. मैं अपनी वॉच को हर क्वेश्चन के बाद देखता था, खासकर 2 क्वेश्चंस के बाद 10 मार्कर्स को देखो तो 15 मिनट्स हो जाता है, तो बहुत आसानी से डायल्स पे भी दिख जाता है. ऐसे में अपना टाइम मैनेज करता था. चाहे 7 मिनट्स में मेरा क्वेश्चन पूरा ना भी हुआ हो तो भी मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा. एंड अगर मेरे पास टाइम है तो मैं उसी क्वेश्चन में थोड़ी और पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करूंगा, थोड़े एग्जाम्पल्स ऐड कर दूंगा. इस मेथड का बेस्ट जो एडवांटेज है ये है कि आपका पेपर जरूर कंप्लीट होगा, कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एंड हर क्वेश्चन में आप कम से कम 70 to 80% स्पेस तो भर देंगे. अदरवाइज क्या होता है, इनिशियली ज्यादा आप भर देते हैं, बाद में आपको रियलाइज होता है टाइम कंस्ट्रेंट है, बाद के क्वेश्चन या तो छूट जाते हैं या उनको उतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं. तो एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी. अगेन आप अपने मॉक टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करिएगा, जो आपको सही लगे आप वो उठा सकते हैं. कई लोग बाय आवर टाइम मैनेज करते हैं, मुझे पर्सनली लगता है कि बाय पर क्वेश्चन टाइम मैनेज करना सबसे रिलायबल मेथड है. दूसरा, अब बात आते हैं किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को.
तो कुछ लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता है पहले वो करिए। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं 1 से 20 ऑर्डर में अटेम्प्ट करता था। चाहे मुझे क्वेश्चन आता हो, कितना भी मैं कम कॉन्फिडेंट हूँ उसको, मैं लाइन से ही करता था। इसका रीजन बहुत सिंपल है, दिस अलाउड मी टू मैनेज माई टाइम वेल। बिकॉज मेरा मॉक्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, कई बार या तो समझ नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन पहले करो कौन सा बाद में, उसमें थोड़ा टाइम भी जाता है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में जबरदस्ती का एंजाइटी या वरी भी हो सकती है। सेकेंडली, एक बार मेरे साथ हुआ था कि एक क्वेश्चन छूट गया, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि ये क्वेश्चन मैंने बाद के लिए छोड़ा है। जब मैं एंड में आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बचा है, तो मैंने डिसाइड किया मैं तो ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करूंगा, एंड दिस वर्क वेल फॉर। अगेन आप डिसाइड कर सकते हैं, कुछ लोग 15 मार्कर्स को पहले अटेम्प्ट करते हैं, कुछ लोग 10 मार्कर्स को। एक और स्ट्रैटेजी होती है 1 to 5 पहले किया, फिर 11 to 15, फिर 6 to 10 एंड 16 to 20, बिकॉज ये टॉपिक सेम होते हैं। अगर GS2 में पॉलिटी और गवर्नेंस पहले है तो वो 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स दोनों में पहले आता है। अगेन आई वुड रिकमेंड आप मॉक टेस्ट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप जाइए। फाइनली मैं यही कहूंगा कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अगेन मुझे थोड़ा करंट अफेयर्स में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जैसे मैंने बताया कि मैं स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करता था, बट अगर आपको GS पे ज्यादा डिपेंड करना है तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड तक आपको नोट्स बनाने पड़े, ज्यादा बारीकियों पे जाना पड़े, टेस्ट सीरीज को ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, बट एक बेसिक जो फ्रेमवर्क जरूर आपको हेल्प करेगा। सिलेबस के टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए। अगर आपका स्टैटिक पे कमांड है तो इवन जो रैंडम क्वेश्चंस, जो सीमिंगली रैंडम क्वेश्चंस हैं, उनको उस टॉपिक, सिलेबस के टॉपिक से कोरिलेट करके कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है, एंड समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बाद में वही वैल्यू एडिशन ऐड करने में बहुत कम टाइम लगता है। मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा ही, एंड बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो बिना किसी ज्यादा मेहनत के उनको याद करने में भी टाइम नहीं लगता है। इनको आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी 1-2 मेंस दे चुके हैं तो आई वुड रिकमेंड आप प्रॉपर कॉपी से अपने आंसर्स कंपेयर कीजिए, सोचिए कि उनमें ऐसा क्या है जो आपके में नहीं है, थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज कीजिए कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, एंड इटरेटिवली यू विल इंप्रूव। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।